तो दो मेथड्स थे बल्क डेंसिटी डिटर्मिनेशन के लिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड एंड स्कॉट वॉल्यूमीटर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड में 50 ग्राम पाउडर सैंपल लेकर के वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में फिल करते हैं, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में, सॉरी ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में। फिर उसमें किसी भी तरह का कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, किसी की तरह की टैपिंग नहीं करेंगे। द एपरेंट वॉल्यूम इज देन रीड टू द नियरेस्ट ग्रेजुएटेड यूनिट। मेजरिंग सिलेंडर में जितना ट्रू वॉल्यूम, जितना एपरेंट वॉल्यूम कंज्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है पाउडर सैंपल, उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करके, मास हमें पता है 50 ग्राम पाउडर लिया है, मास और वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज बल्क वॉल्यूम ऑफ पाउडर। स्कॉट वॉल्यूमीटर में क्या करते हैं, a known volume of a powder is allowed to flow through the apparatus into the sample receiving cup and the weight of the powder is determined. The bulk density is calculated in gram per centimeter cube as described above. यहाँ पे ऑलरेडी एक असेंबली है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्कॉट वॉल्यूमीटर बोलते हैं। जैसे हमने ग्रेजुएटेड सिलेंडर के केस में किया था, सीव नंबर 18 यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से पाउडर फनल के थ्रू पाउडर लोड करेंगे, यहाँ पे सैंपल रिसीविंग कप रखा हुआ है जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, तब तक फिल करेंगे जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता है। ठीक, वॉल्यूम हमें मिल गया क्योंकि जो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पाउडर का हमने इसमें फिल किया है। इस पाउडर को वे कर लेंगे, इसका मास मिल जाएगा, मास इज टू बल्क वॉल्यूम इज बल्क डेंसिटी। नाउ कम टू द मेजरमेंट ऑफ ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी मेजरमेंट के लिए दो मेथड होते हैं, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करेंगे, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड इज मोर एफिशिएंट देन लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बहुत ही स्मॉलेस्ट वॉइड स्पेसेस को भी पेनिट्रेट कर ले जाते हैं, जिससे हम बहुत ही स्मॉलर स्पेसेस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। गैस पिक्नोमीटर इज अ डिवाइस used to measure the density or more accurately the volume of the powder. In a gas pycnometer, the volume occupied by a known mass of powder is determined by measuring the volume of gas displaced by the powder. गैस पिक्नोमीटर में पाउडर जितना जब पाउडर में गैस फिल करते हैं तो वो गैस क्या करेगा, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए पाउडर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो पाउडर ने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है गैस का, उस वॉल्यूम को मेजर करके ही हम फिर ट्रू डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ए गैस पिक्नोमीटर इज ऑल्सो समटाइम्स रिफर टू एज ए हीलियम पिक्नोमीटर। गैस पिक्नोमीटर को हीलियम पिक्नोमीटर भी बोलते हैं, जब हम उसमें हीलियम गैस यूज करते हैं। हीलियम इज ए non-adsorbing gas that penetrates the smallest pores and surfaces and is useful in determining true density, particularly of porous solids. जो porous solids होते हैं, जिनके बीच केस में वॉइड स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए हीलियम पिक्नोमीटर यूज करते हैं। हीलियम एक नॉन एड्सॉर्बिंग गैस है जो सॉलिड मटेरियल को एड्सॉर्ब नहीं करती है और स्मॉलेस्ट पोर्स में वॉइड्स को भी पेनिट्रेट कर जाती है। द हीलियम पिक्नोमीटर consist of a sample holder chamber which can be sealed after placing the sample. क्या एक सैंपल होल्डर चैम्बर होगा जिसमें सैंपल फिल करेंगे, उसको सैंपल फिल करने के बाद में सील कर देंगे। ठीक है, सैंपल होल्डर के अलावा एक वॉल्व होगा, वॉल्व इज कनेक्टेड टू द सैंपल होल्डर चैम्बर बाय मींस ऑफ विच एयर फ्रॉम द सैंपल चैम्बर कैन बी रिमूव्ड। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे इस डायग्राम में एक सैंपल होल्डर चैम्बर दिया गया है। ये सैंपल होल्डर चैम्बर यहाँ पे इस वॉल्व से कनेक्टेड है। वॉल्व से कनेक्टेड होने के बाद में ये एक एयर फ्रॉम द सैंपल चैम्बर कैन बी रिमूव्ड एंड हीलियम गैस कैन बी एडमिटेड इनटू द चैम्बर। इस वॉल्व के थ्रू क्या होगा, जो एयर प्रेजेंट होगी सैंपल में वो एयर रिमूव कर दी जाएगी और इसमें हीलियम गैस फिल करी जाएगी। A pressure measuring device and a movable variable volume piston to read the pressure. एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कनेक्टेड होगी इससे और एक मूवेबल वेरिएबल वॉल्यूम पिस्टन होगा, जिसकी हेल्प से जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा उस प्रेशर को रीड कर सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। ठीक है, जो प्रेशर रीडिंग मिल रही है दिस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, जो हमें चाहिए है ट्रू डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए।
In practice, the air in the sample holder is removed by vacuum and helium is passed into the chamber through the valve. The pressure is adjusted with the help of a movable piston and the reading on the scale at this stage denotes U1. This represents the volume of the empty chamber. यहाँ इस चैम्बर में ये जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम चेंज. जैसे ही वॉल्यूम में चेंज होगा, पिस्टन के वॉल्यूम में वेरिएबिलिटी आएगी, ये रीडिंग यहाँ पे हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से नोट कर लेंगे और इस वैल्यू के बेसिस पे ही ट्रू डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है. इस फॉर्मूले की हेल्प से ये प्रेशर डिफरेंसेस की वैल्यू रख के ये ट्रू वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. मास हमें पता है कि हमने कितना मास लिया है, कितना वेट लिया है पाउडर सैंपल का. इस वॉल्यूम की हेल्प से और मास की हेल्प से ट्रू डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. ये हो गया गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड. नेक्स्ट मेथड टू डिटरमाइन ट्रू डेंसिटी इज लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड in which we use pycnometer or density bottle. The pycnometer can be used to determine the density of a solid object using liquid in which the solid does not dissolve. ऐसा लिक्विड लेना है जिसमें लिक्विड डिसॉल्व ना होता हो, सॉलिड डिसॉल्व ना होता हो, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट हमें सिलेक्ट करना है. It uses a working liquid with well-known density such as बेंजीन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. किसी भी नॉन डेंसिटी का ही सॉल्वेंट हम लेंगे जिसकी डेंसिटी हमें पता हो फॉर एस्टिमेटिंग ट्रू डेंसिटी ऑफ नॉन पोरस सॉलिड मटेरियल्स. नॉन पोरस मटेरियल के लिए लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं, हाईली पोरस मटेरियल के लिए गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं. डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. Since these liquids cannot efficiently penetrate the smallest pores and surfaces of a porous material. यार पोरस मटेरियल में बहुत ज्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको लिक्विड इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, इसलिए पोरस मटेरियल के लिए मेथड यूज नहीं करते हैं. द पाउडर पिक्नोमीटर इज ए ग्लास फ्लास्क with a close fitting ground glass stopper with a capillary hole through it. This fine hole releases a spare liquid after closing a pycnometer and allows for obtaining a given volume of working liquid with a high accuracy. First, the weight of empty pycnometer is determined. The pycnometer is then filled with working liquid and the weight of liquid determined. Okay? सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट करते हैं. ये पिक्नोमीटर आपने देखा होगा, लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है सभी ने. इस एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट करेंगे, फिर इसमें लिक्विड फिल करके वे करेंगे. ये स्टॉपर क्यों लगाया गया है, ताकि जो एक्सेस वॉल्यूम है उसको रिमूव कर सके और ये एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें मिल सके. क्लियर. इस एम्प्टी बॉटल प्लस लिक्विड के वेट में से एम्प्टी बॉटल का वेट माइनस कर देंगे तो लिक्विड का वेट मिल जाएगा. The volume of the working liquid filling the pycnometer is determined using the following equation. इस इक्वेशन की हेल्प से जो वर्किंग लिक्विड फिल हुआ है पिक्नोमीटर में उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे. In the next step, about 1/3 of pycnometer volume is filled with powder and the total weight is measured. The pycnometer is then filled with working liquid and weight is determined. Okay? इसके बाद क्या करना है, जो पिक्नोमीटर में अभी हमने एम्प्टी बॉटल का वेट किया, फिर लिक्विड फिल करके वे किया. इसके बाद क्या करना है, उस पिक्नोमीटर का 1/3 पार्ट पाउडर फिल करना है, सैंपल फिल करना है, उसको वे करना है, फिर सैंपल के साथ में ही लिक्विड फिल करना है पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने तक, उसके नेक तक, फिर दोबारा से उसको वे करना है. नाउ मास ऑफ लिक्विड एडेड इज कैलकुलेटेड. अब लिक्विड का जो मास है वो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे. मास मिल गया. द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एडेड कैन बी ऑब्टेन्ड एज दिस फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, मास और वॉल्यूम मिल गया. ठीक है, ये हमें लिक्विड का वॉल्यूम मिल गया. द वॉल्यूम ऑफ मेजर्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये लिक्विड का वॉल्यूम था, हमें क्या चाहिए, ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स का वॉल्यूम चाहिए. तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये टोटल वॉल्यूम है इसमें से हमने इस वॉल्यूम को, लिक्विड के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो ट्रू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मिल गया. मास और ट्रू वॉल्यूम का रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ट्रू डेंसिटी हो जाएगी. क्लियर. सो गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये दो मेथड्स थे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू डेंसिटी. नाउ
come to the determination of granular density. Granular डेंसिटी मेजर करने के लिए मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं. सिमिलरली जैसे गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने डेंसिटी डिटरमाइन करी थी, ऐसे ही मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट डिराइव्ड प्रॉपर्टी is bulkiness. The reciprocal of bulk density is often called bulk or bulkiness. It is an important consideration in the packaging of the solid powders. For example, the bulk densities of calcium carbonate vary from 0.1 to 1.3, and the highest or bulkiest type lightest or bulkiest type would require a container about 13 times larger than that needed for the heaviest type. A decrease in particle size increases the bulkiness. Bulk density का reciprocal होता है, that is 1 by bulk density is known as bulkiness or bulk. ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है, bulkiness क्यों डिटरमाइन करना होता है, क्योंकि सॉलिड पाउडर्स को सॉलिड पाउडर्स की पैकिंग करते हैं, उस पैकिंग के लिए कितना वॉल्यूम का पैकेजिंग मटेरियल हमें चाहिए उसको डिटरमाइन करने के लिए पाउडर की बल्कीनेस डिटरमाइन करना जरूरी है. फॉर एग्जांपल द बल्क डेंसिटीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वेरी फ्रॉम 0.1 टू 1.3. कैल्शियम कार्बोनेट की जो बल्क डेंसिटी है वो 0.1 से 1.3 तक वेरी करती है. ठीक है, मतलब जिसके केस में डेंसिटी कम है, अब यहाँ पे बल्कीनेस इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बल्क डेंसिटी 0.1 है तो बल्कीनेस कैसा होगा, ज्यादा होगा. अगर बल्क डेंसिटी 1.3 है तो बल्कीनेस कम होगी. मतलब 0.1 बल्क डेंसिटी वाले के लिए इस बल्क डेंसिटी वाले पाउडर के लिए पैकिंग मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इसकी बल्कीनेस ज्यादा है, बल्क ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है. ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब स्मॉलर साइज का पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा. तो पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए ही बल्कीनेस डिटरमाइन करना जरूरी है. क्लियर? सो दैट्स इट अबाउट द different densities and bulkiness of powder material. Thank you.